तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है दक्षिण भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उदय। और आज का पहला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय ने शासक हर्षवर्धन को पराजित कर किसकी उपाधि धारण की? तो पुलकेशिन द्वितीय ने शासक हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध में हर्षवर्धन पराजित हुए थे। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय ने किस वर्ष पल्लव शासक महेंद्र वर्मन पर आक्रमण कर उसे पराजित किया? तो 610 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को पराजित किया था। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात शासक कौन बना? तो पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात विक्रमादित्य प्रथम शासक बना। नेक्स्ट, किस बादामी चालुक्य शासक के समय अरब आक्रमण हुआ तथा इसने पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन को पराजित किया? तो विक्रमादित्य के समय में अरब आक्रमण हुआ था और इसने पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन को पराजित किया था। नेक्स्ट, बादामी चालुक्य का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय हुआ। इसके समय में किसने राजवंश की स्थापना की? तो इसने राजवंश की स्थापना की। तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रकूट वंश। नेक्स्ट, तैलप द्वितीय की मृत्यु के पश्चात सत्याश्रय उसका उत्तराधिकारी बना। इसे किस नाम से संबोधित किया गया? तो इसे सतिग नाम से संबोधित किया गया। नेक्स्ट, एक अभिलेख में किस चालुक शासक की बहन अकूका देवी का उल्लेख मिलता है जो किशुकाड राज्य की शासिका थी? तो इसका उत्तर होगा विक्रमादित्य पंचम। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन प्रथम ने किस राजवंश की स्थापना की थी? तो विष्णुवर्धन प्रथम ने वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, विजयालय के पुत्र आदित्य प्रथम ने चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित किया। इसने किस पल्लव शासक को पराजित कर कोदंड राम की उपाधि धारण की? कोदंड राम की उपाधि किसने धारण की थी? तो यह धारण किया था अपराजित वर्मन ने। नेक्स्ट, चोल आधिपत्य की स्थापना वास्तव में परांतक प्रथम के समय में हुई। इसने मदुरै के पांड्य राजा राजसिन को हराकर किसकी उपाधि धारण की? तो इसने पांड्य राजा राजसिन को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। नेक्स्ट, कौन से चोल शासक ने कल्याणी के सोमेश्वर प्रथम की विजय के उपलक्ष्य में कल्याणी में अपना राज्याभिषेक कराया? तो राजाधिराज प्रथम ने। नेक्स्ट, किस चोल शासक ने कल्याणी के चालुक्यों को पराजित करके युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक कराया? तो अपना राज्याभिषेक राजेंद्र द्वितीय ने कराया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुगमताविर्त करों को हटाने वाला की उपाधि धारण की? तो कुलोतुंग प्रथम ने करों को हटाने वाले की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, किस चोल शासक ने चिदंबरम स्थित नटराज मंदिर का पुनरुद्धार करवाया तथा त्याग समुद्र की उपाधि धारण की?
तो विक्रम चोल ने त्याग समुद्र की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चोल साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया? तो राजराज द्वितीय के शासनकाल में चोल साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट, चोल काल में राजा द्वारा जारी आदेशों का क्रियान्वयन किस विशेष अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो उस राजा उस अधिकारी का नाम था ओलई कुट्टुम। ओलई कुट्टुम। नेक्स्ट, चोल प्रशासन में आधुनिक जिलों के समान कौन सा अंग था? तो चोल प्रशासन में आधुनिक जिलों के समान नाडु अंग था। नेक्स्ट, चोल काल में राज्य द्वारा भू राजस्व के रूप में कुल उपज का कितना भाग लिया जाता था? तो कुल उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। नेक्स्ट, पशुधन पर लगने वाले कर को चोल काल में किस नाम से जाना जाता था? तो पशुधन पर लगने वाले कर को किडाक कास के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, चोल कालीन सैन्य प्रशासन में राजा का अति विश्वसनीय अंगरक्षक क्या कहलाता था? तो राजा का अति विश्वसनीय अंगरक्षक वलयकार कहलाता था। नेक्स्ट, उत्तर मेरूर अभिलेख से चोल कालीन स्थानीय प्रशासन एवं ग्राम प्रशासन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है जो किस चोल शासक से संबंधित है? तो यह परांतक प्रथम से संबंधित है। नेक्स्ट, चोल काल के स्थानीय प्रशासन व्यवस्था में समिति प्रणाली को लागू किया गया था। इसे क्या कहा जाता था? तो इसे वारियम कहा जाता था। नेक्स्ट, चोल कालीन सभा के सदस्यों को किस नाम से जाना जाता था? तो चोल कालीन सभा के सदस्यों को पेरुमक्कल नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, चोल काल में टोट्टावारियम समिति का संबंध किस विषय से था? तो चोल काल में टोट्टावारियम समिति का संबंध उपवंश समिति से था। नेक्स्ट, कुलोत्तुंग प्रथम एवं काशु चोल कालीन प्रसिद्ध मानक सिक्का था जो किस धातु से निर्मित था? तो यह स्वर्ण धातु से निर्मित था। नेक्स्ट, कुलोत्तुंग प्रथम का राज कवि कौन था जिसने कलिंगतुपणि नामक पुस्तक की रचना की थी? कलिंगतुपणि नामक पुस्तक की रचना की थी। तो यह कुलोत्तुंग प्रथम का राज्य कवि कौन था? तो यह कवि था जयगोंदार। नेक्स्ट, शब्द बहुत कठिन है, पढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो जाती है, कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ जाती है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में देश शल्लातुगंडा नामक व्यापारी संगठन का उल्लेख मिलता है? तो यह मैसूर अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। देश शल्लातुगंडा नामक व्यापारी संगठन का उल्लेख मैसूर अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट, किस चोल शासक ने श्रीलंका की सम्मिलित सेना को बेलूर के युद्ध में पराजित किया था? तो परांतक प्रथम ने श्रीलंका की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट, चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? तो नौसैनिक अभियान राजराज प्रथम ने चलाया था। नेक्स्ट, द्रविड़ प्रदेश के दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर कौन सा प्राचीन राज्य था जहां आजकल मालाबार, श्रावणकोर एवं पुदुक्कोट
क्षेत्र है? तो यह क्षेत्र था चेर राज्य। यह प्राचीन राज्य चेर राज्य था। नेक्स्ट, मत्त विलास प्रहसन नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो मत्त विलास प्रहसन नामक पुस्तक की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। नेक्स्ट, द्वार समुद्र या हलेविड निम्नलिखित में से किस वंश की राजधानी थी? तो द्वार समुद्र या हलेविड होयसल वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट, किस वंश के तीसरे राजा शेंदन या जयंतवर्मन ने चेर प्रदेश पर अपना शासन स्थापित कर वासयुवन की उपाधि धारण की थी? तो यह पांड्य वंश की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पांड्य शासक ने सर्वदेश विजेता की पदवी धारण की? तो सर्वदेश विजेता की पदवी मारवर्मा कुलशेखर ने धारण की थी। नेक्स्ट, भिल्लम ने देवगिरी नामक नगर की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाई। उसने किस वंश की स्थापना की थी? तो भिल्लम ने यादव वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, वारंगल निम्नलिखित में से किस वंश की राजधानी थी? तो वारंगल काकतीय वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट, चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के मध्य से कदंबों का दक्षिण पथ के दक्षिण पश्चिम में उत्कर्ष हुआ। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो इस वंश का संस्थापक मयूर शर्मन था। नेक्स्ट, तालगुंड स्तंभलेख से किस वंशों के शासकों की जानकारी प्राप्त होती है? तो कदंब वंश के जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश का उदय सातवाहन साम्राज्य के पतन के पश्चात ही आरंभ हुआ। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो इस वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। नेक्स्ट, किस पल्लव शासक के संरक्षण में संगीत शास्त्र पर आधारित ग्रंथ कुडमिमालय की रचना हुई? तो कुडमिमालय की रचना किस शासक के समय में हुई थी? तो यह महेंद्र वर्मन के समय में हुई थी। नेक्स्ट, अभिलेखों में किस पल्लव शासक को कलि को दंडित करने वाला तथा मनु के सिद्धांतों का पालन करने वाला बताया गया है? तो मनु के सिद्धांतों का पालन करने वाला बताया गया है किसे? परमेश्वर वर्मन द्वितीय को। नेक्स्ट, किस पल्लव शासक के काल में तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि पेरुंदेवनार निवास करते थे? तो पेरुंदेवनार नंदिवर्मन तृतीय के समय निवास करते थे। नेक्स्ट, पल्लवकालीन प्रशासन में जिलाधिकारी को क्या कहा जाता था? तो पल्लवकालीन प्रशासन में जिलाधिकारी को रत्तिक कहा जाता था। नेक्स्ट, पल्लव काल में किसानों से भू राजस्व के रूप में कुल उपज का कितना भाग लिया जाता था? तो किसानों से कुल उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। नेक्स्ट, 8वीं शताब्दी में बादामी के चालुक्यों को हराकर राष्ट्रकूट सत्ता में आए और इस वंश का संस्थापक कौन था? तो इस वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। नेक्स्ट, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने निम्नलिखित में से किसे पराजित कर वीर नारायण की उपाधि धारण की? तो किसे पराजित कर वीर नारायण की उपाधि धारण की थी? चालुक्यों को। नेक्स्ट,
राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्षा किस धर्म का अनुयायी था? तो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्षा जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के शासनकाल में कौन सा अरब यात्री आया था? तो इंद्र तृतीय के शासनकाल में अल मसूदी आया था। नेक्स्ट, किस राष्ट्रकूट शासक ने अपने राज्यारोहण के समय अकाल वर्ष की उपाधि धारण की? तो अकाल वर्ष की उपाधि कृष्ण तृतीय ने धारण की थी। तो यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रश्नों का श्रृंखला जो मैं लेकर चल रहा हूँ यह आप लोगों को पसंद आता होगा और यहाँ से अपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में भी आप लोगों को काफ़ी मदद मिलती होगी। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। मैं इसी तरह की वीडियो नियमित अपने इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा ताकि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।